हेलो बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर 2 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के, जो कि बोर्ड्स में आए हुए हैं। पिछले 10 साल में जितने भी बोर्ड हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वी मिक्स एसिड विद वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था कि हम किसी भी चीज़ अगर एसिड है और वाटर है तो अब एसिड वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर एसिड में, बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें लॉट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस होएगी और वो जो है हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, या फिर ब्रेक जो हम जिसमें भी डाल रहे हैं कंटेनर में या किसी में भी, वो जो है ब्रेक हो सकता है और वो स्प्लैश हो सकता है, हमारे ऊपर गिर सकता है। तो इसलिए हम जो डाइल्यूटिंग करते हुए एसिड वाटर के साथ मिक्स नहीं करते हुए हम वाटर एसिड के साथ मिक्स करते हैं। इसके बाद है कि वाई एसिड डज नॉट शो देयर प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड जो है एब्सेंस ऑफ वाटर में अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखाता? तो इसका सिंपल सा आंसर है, हमने एसिड की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो एसिड की डेफिनेशन है द सब्सटेंस विच गिव एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो वह एच प्लस आयन देगा ही नहीं, तो इसलिए वो जो है वाटर के एब्सेंस में अपनी प्रॉपर्टी नहीं शो करता। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड डज नॉट show their property because H plus ion is not produced without aqueous solution। सिंपल आंसर है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है वाई ड्राई एस सी एल गैस डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। ड्राई एस सी एल जो एसिडिक बिहेवियर क्यों शो नहीं करती? तो इसका भी सिंपल आंसर है बिकॉज वो डिसएसोसिएट नहीं हो पाते अगर, क्योंकि वाटर तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है ड्राई एच सी एल, और ड्राई एच सी एल है तो वो डिसएसोसिएट नहीं हो पाएगा एच सी एल के साथ, तो इसलिए वो एच प्लस आयन नहीं देगा, इसलिए वो जो है एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करती। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर ड्राई एच सी एल गैस डज नॉट डिसएसोसिएटेड विद एच प्लस आयन, देयरफॉर इट डज नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी। इसके बाद है हाउ पीएच हेल्प इन डाइजेशन। पीएच जो है डाइजेशन में हेल्प कैसे करता है? तो इसका सिंपल आंसर है आवर स्टमक रिलीज एच सी एल विच हैव पीएच ऑफ 1.4। हमारा स्टमक में एच सी एल एसिड होता है जिसका पीएच होता है 1.4, और वो जो है हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में और किलिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हमारे फूड में होते हैं या फिर हमारे बॉडी में होते हैं उन्हें मारने में भी वो हेल्प करता है। सो दैट इस ये जो है इसलिए पीएच जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। आवर स्टमक रिलीज एच सी एल विच हैव pH of 1.4, it help in digestion of food and also kill the bacteria present in food। इसके बाद है जो पांचवा क्वेश्चन, वाई आर एंटा वट आर एंटासिड एंड वाई दे आर यूज। एंटासिड क्या होते हैं और ये यूज क्यों होते हैं? तो सिंपल इसका आंसर है एंटासिड आर बेसिक कंपाउंड विच आर यूज when excess of acid get produced in stomach which goes which cause burning effect in stomach। antacid neutralize the acid and relieve the stomach। सिंपल है, एंटासिड जो है बेसिक कंपाउंड होता है जो कि एसिडिटी ख़त्म करता है जो कि हमारे पेट में होती है। वो जो है अंदर जब हम एंटासिड को लेते हैं, इसका एग्जांपल बेकिंग सोडा है या फिर वो है क्या बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जब भी हम उसे लेंगे तो वो जो है अंदर हमारे पेट में जो भी एसिड एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उसे न्यूट्रलाइज करके रिलीफ देता है स्टमक को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वाई क्विकलाइम एंड CaCO3 एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर यूज इन द सोयल। ये सोयल में यूज की जाती है बिकॉज
CaO, CaOH2, CaCO3, ये सब जितने भी आपको ये दे रखी है तीनों के तीनों बेसिक कंपाउंड है। और जब सॉइल में पीएच वैल्यू रिड्यूस होने लगती है तो ये जो है वहाँ जाके पीएच वैल्यू जो है सॉइल की वो थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज के आसपास ही रहे, जिससे ग्रोथ अच्छी हो सके प्लांट की। ठीक है। इसके बाद है वाई बाइट ऑफ आंट प्रोड्यूस बर्निंग इफेक्ट इन द बॉडी। जो बाइट ऑफ आंट होती है वो बर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी की करती है बिकॉज इट हैज़ मेथनोइक एसिड जो हमारे बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है इन द बॉडी। आंट बाइट हैव मेथनोइक एसिड विच इज इंजेक्टेड इन द बॉडी, इट कॉज बर्निंग सेंसेशन इन द बॉडी। इसके बाद है वाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस केप्ट इन वेसल विच हैव नो मॉइस्चर, बिकॉज सिंपल आंसर है इसका, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट विल बी लीड रिएक्शन ऑफ पीओपी एंड वाटर। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर प्रेजेंट इन मॉइस्चर टू फॉर्म सॉलिड मास नोन एज जिप्सम। ये जो है जिप्सम बना लेगा मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे वेसल में रखा जाता है जिसमें मॉइस्चर ना हो। इसके बाद राइट द फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये सब आपको पढ़ाया गया है, आपके बुक में भी लिखा गया है, आप आराम से लिख लोगे। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ये भी आप लिख ही लोगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं, व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये वो होते हैं जो कि बताते हैं स्मेल चेंज करके कि जो भी चीज़ पे ये डाले गए हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। इसका एग्जांपल है ओनियन, वैनिला, ये सब इसके एग्जांपल है। इसके डेफिनेशन है दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज, ऑर्डर कहते हैं स्मेल को, हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके बाद है थ्री केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की थ्री केमिकल प्रॉपर्टी आपको बतानी है। पता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा, और जब एसिड मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस CO2 देगा। ये तीन प्रॉपर्टी सेम बेस की है, ये आपको पढ़ाई गई है आपके लास्ट सेकंड लेक्चर में, आपको ये चीज़ें बताई गई है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से आए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन वैसे इस चैप्टर से आते नहीं हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी आपको अगले कौन से चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।